आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है संलग्न चित्र में बिंदु ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरड है। संधारित्र सी की धारिता का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो है इस पूरे सर्किट का जो है तुल्य धारिता दिया है, कितना है 2 माइक्रोफैरड। और इसमें ये जो सी है इसका जो है धारिता पूछा जा रहा है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो है संधारित्रों के संयोजन का तुल्य धारिता का फार्मूला हम जान लेते हैं। तो अगर संधारित्र जो है समांतर क्रम में संयोजित हो तो उसके लिए तुल्य धारिता का फार्मूला क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं। समांतर क्रम में तुल्य धारिता का सूत्र क्या होता है, समांतर में होता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस आगे जो भी होगा लिख देंगे। और श्रेणी क्रम में क्या होता है दोस्तों, श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता क्या होता है, श्रेणी में होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, अगर आगे भी होगा तो रख देंगे। तो दोस्तों ये फार्मूला होता है। अब हम यहाँ से फिगर से देखते हैं। दोस्तों पहले यहाँ से हम शुरू करते हैं, यहाँ से इसकी तुल्य धारिता क्या होगी, फिर इसके बाद जो है हम इसको देखेंगे, फिर ये जो है समान श्रेणी में है इसको देखेंगे, तब जाके हम पूरा प्रश्न हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों ये 2 माइक्रोफैरड और ये 2 माइक्रोफैरड, चूँकि ये दोनों जो है सीरीज में है यानी श्रेणी क्रम में, अतः इनकी तुल्य धारिता तो यहाँ लिखेंगे 2 माइक्रोफैरड तथा 2 माइक्रोफैरड श्रेणी में हैं, अतः तुल्य धारिता अगर हम मान लें तुल्य धारिता C डैश है तो क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये दोनों जो है श्रेणी में है तो इसकी तुल्य धारिता C डैश है, तो लिखेंगे हम 1/C डैश बराबर 1/2 माइक्रोफैरड प्लस 1/2 माइक्रोफैरड। तो कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 क्या होगा, 2/2 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो बराबर कट के ये हो जाएगा 1/1 माइक्रोफैरड। तो 1/C डैश का मान क्या हो गया, 1/C का मान हो गया 1/1 यानी C डैश बराबर हो गया 1 माइक्रोफैरड। दोस्तों इसको समीकरण 1 बना लेते हैं, समीकरण 1 बना लिए। अब देखते हैं दूसरी भुजा को। दूसरी भुजा इसको, ये और ये एक दोनों एक दूसरे के जो है समांतर में है, तो समांतर में इसका तुल्य धारिता निकालेंगे। तो 2 माइक्रोफैरड यहाँ से निकाल लेंगे, 2 माइक्रोफैरड तथा 2 माइक्रोफैरड दाईं ओर समांतर में है, अतः ये दाईं ओर के लिए मैंने लिखा है, कोष्टक में कर दिए, दाईं ओर समांतर में है। तो क्या हो जाएगा तुल्य धारिता, अगर यहाँ पे हमने C डबल डैश मान लिया तो समांतर के लिए फार्मूला क्या होता है, C इक्वल टू C1 प्लस C2। तो C डबल डैश बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2। C1 कितना है, 2 माइक्रोफैरड, यहाँ देख लीजिए फिगर में देख लीजिए C1 कितना है, 2 माइक्रोफैरड, ये भी 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो लिख देंगे 2 माइक्रोफैरड प्लस 2 माइक्रोफैरड बराबर कितना हो जाएगा, 4 माइक्रोफैरड। इसको समीकरण 2 बना दीजिए। ठीक है, अब इसको हम जो है अगर फिगर से दिखाएं तो इस फिगर को ऐसे हम बना सकते हैं। इस फिगर को कैसे बनाएंगे, ये हमारा जो है C दिया गया है, ठीक, और इसके साथ ये C हो गया हमारा, इसके साथ 4 माइक्रोफैरड है, तो इसके साथ ये जो है हमने बना दिया, इसके साथ ये हो गया हमारा 4 माइक्रोफैरड। ठीक, इसके साथ ये जो हमारा है ये C डैश किसका निकला, इसका,
इस पूरे का तुल्य धारिता कितना निकाल लिया हमने, 4 माइक्रोफैरेड। तो इसका जो है 4 माइक्रोफैरेड बना लिया हमने, 4 माइक्रोफैरेड, ठीक है। अब जो है ये ऐसे हो गया। अब देखिए ये दोनों का हमने लिख दिया। अब ये देखिए ये जो है इसका तुल्य धारिता हमने कितना निकाला समीकरण 1 में। समीकरण 1 में देखिए 1 माइक्रोफैरेड इसका निकाला है। तो 1 माइक्रोफैरेड और 1 माइक्रोफैरेड एक दूसरे से समांतर में रहेंगे, तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ से ये हो जाएगा 1 माइक्रोफैरेड और फिर जो है समांतर में 1 माइक्रोफैरेड, ठीक। अब क्या कर देंगे, अब इसको जोड़ देंगे, ठीक है। ये जो है एक दूसरे के ऐसे हैं, फिर जो है ये पॉइंट हमारा हो गया और ये पॉइंट, ये ए है और ये बी है। इसको हमने मान लिया चित्र 2 है, ये मान लिया चित्र 2 है और चित्र 1 ऊपर वाला है, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, अब यहाँ देखिए ये दोनों जो है समांतर में हो गए, ये दोनों सीरीज में हो गए, यानी जो है श्रेणी में हो गए, ये समांतर में हो गए। तो अब इसकी तुल्य धारिता निकालेंगे, फिर जो है इसकी तुल्य धारिता निकालेंगे। तो यहाँ जो है ये बाईं ओर, बाईं ओर, बाईं ओर 1 माइक्रोफैरेड तथा 1 माइक्रोफैरेड किसमें है, समांतर में है, समांतर में है। अतः तुल्य धारिता अगर हम इसको जो है क्या मान लें, अगर इसको हम C1 मान लेते, ठीक है। तो C1 एक समांतर में है ना, तो C1 बराबर हो जाएगा कितना है, ये 1 माइक्रोफैरेड प्लस 1 माइक्रोफैरेड, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइक्रोफैरेड प्लस 1 माइक्रोफैरेड, लिख सकते हैं ऐसे, माइक्रोफैरेड कॉमन कर लिया हमने, ठीक है। तो हमारा कितना हो गया, बराबर ये 2 माइक्रोफैरेड हो गया, बराबर ये हो गया 2 माइक्रोफैरेड। अब इसकी जो है इस भुजा की जो है तुल्य धारिता हमने निकाली कितना, 2 माइक्रोफैरेड। अब इधर देखते हैं ये जो है दोनों किसमें है, श्रेणी में है। अब लिखेंगे दाईं ओर, दाईं ओर कितना है, दाईं ओर देखिए 4 माइक्रोफैरेड और 4 माइक्रोफैरेड दोनों जो है श्रेणी में है, 4 माइक्रोफैरेड तथा 4 माइक्रोफैरेड किसमें है, श्रेणी में है, श्रेणी में है, ठीक है, दोनों श्रेणी में है, श्रेणी में है। अगर हम तुल्य धारिता इसको C2 मान लें तो क्या हो जाएगा, क्योंकि जो है ये दोनों श्रेणी में है, किसमें है, श्रेणी में। तो श्रेणी का फार्मूला क्या होता है, 1/C होता है ना। तो 1 मान लो हमने तुल्य धारिता C2 ले लिया, तो 1/C2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/C1, मतलब इसका जो है 1 इतना प्लस 1 इतना, यही होगा ना। तो 1/4 प्लस 1/4 ले लेते हैं, 1/4 प्लस 1/4 और क्या हो गया, 2/4 बराबर 1/2, ये भी जो किस में है, माइक्रोफैरेड में। यानी हमारा यहाँ से निकल गया C2 बराबर 2 माइक्रोफैरेड। यहाँ से क्या कर रहे हैं हम, सीधा सीधा तुलना कर रहे हैं, C2 बराबर 2, ठीक है, तो 2 माइक्रोफैरेड। अब इसको हम फिगर से बना सकते हैं। अब इसकी तुल्य धारिता कितना हमने निकाल लिया, इसको हम 3 नंबर बना देते हैं। कौन सा निकला है, ये हम जो है इसको 3 नंबर बना देते हैं और इसको हम जो है 4 नंबर बना देते हैं। तो अब इसका हम फिगर बनाएंगे, इसका चित्र बनाएंगे, तो कैसे बनेगा, देखिए ये जो हमने ले लिया एक C है ये, ठीक, और यहाँ से ये कितना हमने निकाल लिया, C2, इसका हमने निकाल लिया 2 माइक्रोफैरेड, ठीक है। तो इधर का जो दो जो संधारित्र हैं, तो उनका हमने तुल्य धारिता निकाल लिया 2 माइक्रोफैरेड, यहाँ 2 माइक्रोफैरेड हमने लिख लिया। और इधर के जो लेफ्ट वाले हैं यानी बाईं ओर के हैं, इसका हमने निकाल लिया, इसका भी जो है 2 माइक्रोफैरेड है। यह देखिए समीकरण 3 में, समीकरण 3 कितना आया, 2 माइक्रोफैरेड। तो यहाँ भी हमने 2 माइक्रोफैरेड निकाल लिया, फिर इसको जो है समांतर में हमने जोड़ दिया, ये आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब ये दोनों किस में है, समांतर में। अब 2 माइक्रोफैरेड तथा 2 माइक्रोफैरेड समांतर में है, समांतर
में है, अतः तुल्य धारिता क्या होगी? तुल्य धारिता क्या हो गया? तुल्य धारिता अगर हम मान लें इसका C3 अगर मान लें तो C3 बराबर क्या होगा? 2 प्लस 2, ठीक है, बराबर 4 माइक्रो फैरेड, ठीक है। अब ये जो है किस में हो गया? ये दोनों पैरेलल, यानी इसकी तुल्य धारिता हो गई यहाँ से यहाँ तक की तुल्य धारिता हो गई कितनी? 4 माइक्रो फैरेड। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? ऐसे बना सकते हैं, ये तो आपका C पहले से दिया है और इसके जगह पे अब हम लिख लेंगे 4 माइक्रो फैरेड, ठीक है। इसके जगह पे हमने बना लिया 4 माइक्रो फैरेड। अब ये हो गया हमारा A और ये हो गया B। अब बताइए, अब दोनों जो है किस में है? श्रेणी में। तो इसकी तुल्य धारिता अगर मान लो C4 है, ठीक, तो C4 बराबर क्या है? C4 बराबर क्या हो जाएगा? चूंकि दोनों श्रेणी में है तो 1/C लिख देंगे और प्लस 1/4 लिख देंगे, ठीक। अब जैसा कि हम जानते हैं प्रश्न में क्या दिया है, पूरे फिगर का जो है तुल्य धारिता कितना है? देखिए तुल्य धारिता, पूरे फिगर का तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरेड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है एक मतलब C4 को जो है 2 दिया था, 4 दिया था, C4 को जो है हम जो फिगर में दिया है वो रख लेंगे, यानी 2 माइक्रोफैरेड, ठीक। तो 1/2 बराबर हो जाएगा 1/C प्लस 1/4। इसको हल करें तो क्या होगा? 1/C वहीं हो गया और इसको हमने पक्षांतर कर दिया तो बराबर हो गया 1/2 माइनस 1/4 बराबर क्या हो जाएगा? 4 लॉस ऐसे ही हो गया और यहाँ 2 दूनी 4 यानी 2 माइनस 1 बराबर क्या हो गया? ऊपर 1/C बराबर 2 में से 1 जाए 1, 1/4। यहाँ से हमारा आ गया C बराबर 4 माइक्रो फैरेड। यही जो है हमारा C का मान हो गया जो हमसे पूछा जाता है। थैंक यू दोस्तों। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।